कुरान पाक को समझने के लिए और सही तरह पढ़ने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें सीखनी लाजमी होती हैं उनको तजवीद दुरूस कहा जाता है। ठीक है, हमने सबसे पहले मखारिज पढ़ा, मखारिज किसे कहते हैं और मखारिज कहाँ से निकलते हैं, कितनी जगह हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि कुरान ये अरबी के हरूफ तहजी टोटल 29 से 30 हैं। 30 इस तरह हैं कि या को हम 2 दफ़े अगर काउंट करेंगे तो 30 हो जाते हैं, अगर एक ही शुमार करें दोनों या को तो वो 29 यानी 29 होते हैं। तो आज हम बहुत ही आसान और शॉर्ट क्लास की तरफ हम जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है हरकत, उसके बाद तनवीन और खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। ये हम आज इंशाल्लाह इस सबक में 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हरकत। हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। लफ्ज़ के ऊपर ये वाली हरकत हो तो ये ज़बर हो जाएगा, जैसे बा ज़बर बा। अगर यही हरकत लफ्ज़ के नीचे होगी तो ये ज़ेर होगी। ठीक है, यह इससे थोड़ा चेंज करके कोमे की शक्ल में अगर होगा तो ये पेश होगा, जैसे बा पेश बू, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये पेश हो गया। इनको हरकत कहा जाता है। ज़बर ज़ेर और पेश को क्या कहा जाता है? हरकत। और इसकी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे दी। ज़बर ज़ेर और पेश को एक अलिफ की मिकदार लंबा करना होता है। ज़बर ज़ेर और पेश को एक अलिफ की मिकदार लंबा करना होता है, जैसे बा ज़बर बा। हाँ, तो हम यहाँ पे इसको जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा भी नहीं करेंगे, बारीक भी नहीं करेंगे, मोटा भी नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि हम शॉर्ट करके, और झटका हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, बल्कि ये इसी तरह आगे हम जाते हैं। हरकत के बाद है जी दूसरी चीज़ तनवीन। तनवीन कहा जाता है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। 2 ज़बर जैसे बा 2 ज़बर 2 ज़ेर जैसे बा 2 ज़ेर 2 पेश जैसे बा 2 पेश बन बिन बुन। तनवीन में गुन्ना भी आता है, इसकी हम इंशाल्लाह बाकायदा अलग क्लास लेंगे, लेकिन आज ये आपने इतना ही समझना है। तनवीन हरकत खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर। अब इसके बाद खड़ी ज़ेर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा समझें। तनवीन जहाँ पे 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आए उनको तनवीन कहा जाता है। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आखिर में नून की आवाज़ देते हैं। ठीक है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश किस चीज़ की आवाज़ देते हैं आखिर में? नून की। तनवीन। अब जैसे बा 2 ज़बर बन में यहाँ पे अगर उर्दू की ज़बान में हम लिखेंगे तो ये ऐसे होता है बन। देखें यहाँ पे नून तो नहीं है यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, लेकिन इसकी जब हम आवाज़ बनाएंगे आखिर में नून आ जाएगा बन। इसी तरह आखिर में
जेर की आवाज देके पढ़ेंगे तो बिन। फिर इसी तरह दो पेश जब हम पढ़ेंगे बादो पेश बुन बन बिन बुन। बन तो ये तनवीन की वजह से हो गया। ये आपने ध्यान में रखना है कि तनवीन आखिर में नून की आवाज देंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी चीज आपने याद रखना है कि इसमें क्या कहते हैं अपना बुनने की भी चीजें हैं, लेकिन उसको अब हम अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नंबर 3 जो चीज़ हमने पढ़नी है खड़ी ज़बर। खड़ी जेर, खड़ी जबर, खड़ी जेर और खड़ी पेश। खड़ी पेश में होती है उल्टा पेश। ये उल्टा पेश होता है, ठीक है ना। अब हम इसको लिखते हैं और हमने यहाँ पे इसको उर्दू में नहीं लिखा, बल्कि ये तो आम इंसान को समझ आ जाती है। लेकिन अब मैं इसी को ऐसे ही यहाँ पे लिखता हूँ, खड़ी ज़बर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ खड़ी जेर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ उल्टा पेश, ठीक है। उल्टा पेश ये होता है। अब देखें, बा खड़ी जबर, यहाँ पे जबर इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है, बल्कि हमने इस तरह का जो छोटा सा अलिफ की तरह होगा उसकी वजह से इसको, ये हमने अभी पढ़ा, ये लफ्ज़ के ऊपर अगर इस तरह की जो चीज़ होगी तो हमने उसको खड़ा ज़बर या खड़ी ज़बर पढ़ना है। यही चीज़ अगर लफ्ज़ के नीचे हो तो उसको खड़ी जेर ज़बर। अच्छा, जैसे बा खड़ी जेर, तो इसको थोड़ा हम ऊपर करके लिखते हैं उल्टे पेश को। बा उल्टा पेश, हाँ, बा बी बू। इनको भी एक एक अलिफ की मकदार क्या करना है, लंबा करना है। गुड। बस आज के सबक में ये 3 चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखना है। ये बार बार फिर दोहराने के लिए हमारे पास टाइम इतना नहीं है, हमें और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो आज के सबक में हमने सबसे पहले पढ़ा हरकत। हरकत कहते हैं ज़बर, जेर, पेश। फिर उसके अलावा दूसरी जो चीज़ हमने पढ़ी है आज के सबक में तनवीन। 2 ज़बर, 2 ज़बर, 2 जेर, 2 पेश, तो तनवीन कहा जाता है। इसी तरह हमने पढ़ी है खड़ी ज़बर, खड़ी ज़बर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। फिर इसको भी मैंने आपको बताया कि एक एक अलिफ की मकदार लंबा करना है, ठीक है। इनको भी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, देखें 2 ज़बर में, 2 ज़बर ये कभी जो है ना या की शक्ल में और कभी अलिफ की शक्ल में आ जाते हैं। तो वहाँ पे अलिफ और या को हमने उसकी आवाज़ नहीं निकालनी होती है। जैसे बा 2 ज़बर बन, ये देखें यहाँ पे अलिफ आता है तो अलिफ की आवाज़ हमने नहीं निकालनी होती है, हमने शार्ट ये पढ़ना होता है बा 2 ज़बर हाँ। और इसी तरह एक और चीज़ वो ये समझें कि इसी से रिलेटेड है तनवीन से, ठीक है।
दाल दो जबर दन, ठीक है ना। हमने या को क्या करना है, साइलेंट करना है, पढ़ना नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक इजाजत।